अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की टेंथ वाली क्लास है। तो इसमें हम देख रहे थे लोगों के बारे में, लोगों का ही आज हमारा दूसरा पार्ट है। अच्छा, आज की जो क्लास है ना उसमें हम ये देखेंगे कि हमने गूगल से डिफरेंट टाइप की इमेजेस लोगों से जो रिलेट कर रही हो ना, जिससे हम लोगो बना सकते हैं, वो किस तरह से लेंगे, उनको सर्च करना, उनको डाउनलोड करना और देन उनको जो है वो यूज़ करना। तो पहले मैं आपको लोगो बना के बताऊंगी। मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है जिनको यूज़ करते हुए हम लोगो क्रिएट करेंगे। अब हम इमेजेस को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं मोबाइल पे काम, तो फिर चीज़ों को ड्रॉ करना, हर एक चीज़ को बनाना, वो इतना जो वो एक्यूरेट नहीं होता या पॉसिबल नहीं होता कि जैसे हम लैपटॉप को उसकी डिफरेंट इलस्ट्रेशन के डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस वजह से जब हम मोबाइल पे करते हैं तो हम यही करते हैं कि हम इंटरनेट से, गूगल से कुछ चीज़ें डाउनलोड कर ले और उनकी अरेंजमेंट कर लें। अब वो हमारे माइंड पे या फिर ये कह लें कि हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उनको इस्तेमाल में लाते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि आपने किस तरह से जो लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लें। जी मैंने पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया। यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है इसको आप रिमूव ना करें, इसको हमने नीचे कर लेना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में आप लोगों ने जाना है, जैसे कि आपको पता है कि गैलरी में हम लोग किस तरह से जाते हैं कि हम करते हैं प्लस के साइन पे क्लिक, देन हम यहाँ से जाते हैं फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो फ्रॉम गैलरी को आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। गैलरी से मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये लीव्स की इमेज है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ से कर लिया ओके। ठीक है, तो इसको हम अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जैसे कि आपको पता है हमने इसका जो वाइट कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इरेज कलर की। ठीक है, तो यहाँ से हम इरेज कलर कर लेंगे। इरेज कलर आप यहाँ से करें, इसको इनेबल करें, क्योंकि हमने वाइट कलर इरेज करना है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा वाइट कलर जो है वो इरेज हो गया। जब आप कलर इरेज करते हैं ना, तो ये जो इमेज है ना, इसका कलर भी आप चेंज कर लिया करें, ताकि आपको जो वाइट वाला स्ट्रोक नज़र आता है ना, वो ना नज़र आए। तो यहाँ से मैंने देखिए इसको बिल्कुल प्योर वाइट में कर लिया है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे जूम करके, तो ये देखिए बिल्कुल वाइट स्ट्रोक हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए ये क्लियर नहीं, जूम करने से ना इसके पिक्सल फट जाते हैं, क्योंकि हमने इमेज को यूज़ किया है। लेकिन जब यही वाला काम हम लोग करते हैं ना लैपटॉप पे, तो क्योंकि वो वैक्ट्रेशन होती है, जितना मर्जी जूम करें तो आपको पिक्सल्स का मसला जो वो नहीं आता। जी तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया है एडजस्ट। इसको बिल्कुल आपने सेंटर में कर लेना है। अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल हम लोग सेंटर में कर लेंगे। इसी के अंदर मैंने एक और इमेज इंसर्ट करनी है, तो वो भी मैं ले आती हूँ गैलरी से जाके। तो जी ये देखिए मैंने सेकेंड वाली इमेज को भी एडजस्ट यहाँ से कर ली है। तो इसके बाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि मेरा अब ये जो लीव्स का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन जो मेरे लोगों के अंदर कलर है वो ब्लू और येलो है। तो हमने इन दोनों को एक दूसरे से मैच भी करना है। ठीक है, आप देखें ये लग तो नहीं ना रहा कि ये नहीं कि ये लोगो है, तो इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सेट करेंगे, वो अभी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ से नेम चेंज करना है। ठीक है, तो मेरे माइंड में यहाँ से ही एक स्कूल का नेम है, मैं वो यहाँ पर रख लेती हूँ। तो ये मैंने नाम लिख लिया है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। अब नेक्स्ट वाला जो आपका काम है वो आपने करना है इसका फ़ॉन्ट चेंज। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया था, तो आपने काफ़ी सारे डाउनलोड भी करके रख लिए होंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल कोई भी जो है वो डाउनलोड किया हुआ यूज़ नहीं कर रही। मैं यहाँ से ही कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो मुझे पसंद हो, जो मुझे लगे कि इसके साथ एडजस्ट कर जाएगा, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। जैसे मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये मैंने फ़ॉन्ट इसका यूज़ कर लिया। आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों की अलाइनमेंट आपने बिल्कुल सेंटर में कर लेनी है। ठीक है, अलाइन करना आपको आता है कि एडिट पे आप क्लिक करके यहाँ से एरोज़ की मदद से आपने बिल्कुल इसको सेंटर में कर लेना है। तो हम लोग इस इमेज को भी सेंटर में कर लेते हैं। तो इस टेक्स्ट को भी हम लोग सेट कर लेते हैं, इसको भी हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, कलर्स को चेंज करना है। तो हम लोग कलर्स को चेंज कर लेते हैं। आपने इस लीव्स का कलर भी चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका कलर
अच्छा, कलर को हम लोग पिक करेंगे अपनी जो ये इमेज है इसी में से मैंने कलर को पिक करना है। तो मैं इसका कलर रख दूँगी ये वाला, ठीक है। तो ये देखें कितनी आसानी से कलर चेंज हो गया। अच्छा, मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रखती हूँ वाइट। तो ये देखें, ठीक है, इस पर हमें ज़्यादा क्लियर जो वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये टेक्स्ट का कलर जब हम एक दफ़ा कलर यूज़ कर लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ही जो पैलेट में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम कलर को ही पिक करेंगे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपने इसको चेंज वगैरह करना हो तो वो भी किया जा सकता है आसानी से। तो इसके बाद मैंने इसमें स्लोगन भी रखना है। जब भी हम लोगोज़ वगैरह बनाते हैं ना तो उनका स्पेसिफिक एक स्लोगन भी होता है। तो मैंने यहाँ से ही मैंने एक डाउनलोड किया हुआ था ये वाला। इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज़ वगैरह एक लाइन में इसको कर लेते हैं। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। इसको भी अब हम कर लेते हैं सेंटर। तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारा हो चुका है। थोड़ा सा आपने इसको एरो पोजीशन भी इसकी आपने सेट कर लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। चले, अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब इसका कलर मैंने रखना है, ये जो हमें सन का कलर नज़र आ रहा है ना, वो मैं कलर रखना चाहती हूँ। यहाँ से कलर को पिक कर लेंगे। तो जी चलिए, ये देखें, ये हमारा लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको जो है वो सेव कर लें। आपने पीएनजी फॉर्मेट पे इसको सेव करना है। तो हम इसको कर लेते हैं पीएनजी फॉर्मेट में सेव। पीएनजी फॉर्मेट में तो हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया ही नहीं है। पीएनजी फॉर्मेट में हमारे पास तब सेव होता है जब हम इसकी पीछे से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देते हैं। ट्रांसपेरेंस का मतलब ये होता है ना कि बैकग्राउंड जिसमें नहीं होता जिस इमेज में। अब हम इसको करते हैं सेव। आपने सेव एज प्रोजेक्ट भी इसको सेव कर लेना है ताकि अगर बाद में आपने इसमें चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकें। और सेव एज इमेज भी आपने इसको कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने सेव कर लिए और उसको मैंने सेव एज प्रोजेक्ट भी कर लिया। जैसे आपको बिल्कुल टॉप में नज़र आ रहा है कि ये सेव एज प्रोजेक्ट भी मेरे पास सेव है कि अगर जब मैंने चेंजिंग करनी होगी मैं इसमें कर सकती हूँ। अच्छा, जब आप सेव एज प्रोजेक्ट करें ना तो देन आपने इसको लॉक करके तो फिर सेव करना है, ठीक है। अब हम इसको डिस्प्ले करने के लिए ना मेरे पास गैलरी में एक इमेज पड़ी हुई है, तो मैं उसको ज़रा ले आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मेरे पास जो गैलरी में इमेज थी वो भी, और जो मैंने लोगों को सेव किया था ना वो भी मैं यहाँ पे ले आई हूँ। ये देखें, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आपने इसको सेट कर लेना है। सेंटर में मैंने इसको सेट कर लिया है और इसको अब आपने, ये जो आपकी इमेज है इसको अब आपने देनी है शेडो यहाँ से। ये देखें, असल की सी हम इसमें शेडो जो है वो ऐड कर देंगे। शेडो का कलर भी अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वाइट कोई सा भी कलर, देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो ग्रे ग्रे में इसको चूज़ करूँगी। चलिए हम वाइट कलर ही इसमें चूज़ कर लेते हैं। शेडो को थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे ये सेट बैठती है ना आपने इसकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा दे के तो देख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बेहतर लग रहा है तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब आपने इसको सेव कर लेना है। जो पीछे बैकग्राउंड इमेजेस है ना ये मैंने गूगल से ही ली है, जैसे मैंने आपको बताया था गोल्डन टेक्सचर्स या रेड वाले, वैसे ही आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है अपने लोगों को प्रेजेंट करवाने के लिए। तो आज का आप इतना ही है, ठीक है। अब आपने, अच्छा मुझे तो याद नहीं रहा कि मैंने आपको बताना था गूगल से हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। जैसे गूगल पे आने के बाद ना मैंने यहाँ पे लीव्स यूज़ किए थे, तो आपने लीव्स पीएनजी फाइल लोगो लिख सकते हैं।
तो ये देखें, जब आप यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस में, जब आप जाएंगे तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जैसे ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने कोई सा भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग है तो यहाँ से आप कोई सा भी लोगो से रिलेटेड आप इमेज वगैरह या पीएनजी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो ये देखें, ये मेरे पास ब्लैक में आ चुके हैं। जिसमें मैंने कुछ यूज़ किया था तो वो कुछ इसी टाइप का था। तो ये देखिए, गूगल पे तो आपके पास अल्टरनेटिव इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको आप बेहतर फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में चाहिए तो ये देखें, हमारे पास गोल्ड में भी अवेलेबल है। बस आपने क्या करना, सर्चिंग करेंगे ना, तो सर्च करने से आपको सेम टू सेम वैसे उससे बेहतर चीज़ें भी मिल जाएंगी। जैसे ये देखें, मेरे पास लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त जो वो पीसेस बैकग्राउंड आ गया। तो आपको बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप उसको गूगल पे लिखें और सर्च कर लें। नेक्स्ट मैंने यूज़ की थी बुक, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सन लोगो। ठीक है, तो ये देखें, उससे रिलेटेड मेरे पास कितनी सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप जस्ट इसको अपने लोगों में यूज़ करना है। जब हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लोगो बनाते हैं ना, तो उसमें बेसिकली ज़्यादातर यही हमारे पास बुक्स होती हैं या फिर पेन वगैरह हो गए, तो इस तरह की ही चीज़ें आती हैं। तो आपने बस थोड़ा सा सर्च करना है ताकि आपको अच्छी सी कोई भी इमेज जो वो मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे पास ना शील्ड भी यूज़ होती हैं एजुकेशन में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, लोगोस में ये भी यूज़ होती हैं। लोगोस के लिए आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से ही, गूगल से। जैसे अगर मैं लिखती हूँ लोगो डिज़ाइन, तो ये देखें काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा आइडिया जो वो ले सकते हैं कि आपने किस तरह से लोगोस को क्रिएट करना है। जैसे भी आपको चाहिए वो सारे आपको डिज़ाइन यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये देखिए, मेरे पास कितने सारे आ गए। तो अब इसके अलावा जैसे मैंने भी यहाँ पे एक और चीज़ भी थी कि शेप्स, अगर आपने शेप्स भी लेने हैं तो शेप्स भी आप ले सकते हैं। जैसे कल मैंने लोगों में कुछ ट्रायंगल से यूज़ किए थे, लेकिन आपने अगर वेवी में लेना हो कि सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आए, तो ये देखें इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे कि जिससे आप डिफरेंट टाइप से लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए किस टाइप के लोगो जो वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम लोग जो है ना वहाँ पे ही जो हमारे पास गूगल पिक्सेल ऐप में जो शेप्स हैं उनको यूज़ करके मर्ज करके और देन कलर को इरेज करके भी हम बहुत अच्छे अच्छे लोगोस जो वो बना सकते हैं। तो लोगों की आज क्लास आपकी यहाँ तक ही थी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आइडियाज़ वगैरह गूगल से देखनी है। आप जितना इसमें सीख सकते हैं ना उतना सीखें, उतनी ही आपकी जो लर्निंग है ना वो ज़्यादा होगी। तो आपने इसको लर्न करते रहना है, सीखते रहना है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को बना सकें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।